हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हम भी फ़िलहाल ठीक ठाक ही हैं। और ये है करीबन 11 बज रहे हैं। घर के सारे काम निपटा के आ गई हूँ बेडरूम में। रात में पढ़ाई देर रात तक करने पर कपड़ों की और मतलब बिस्तर की क्या हो जाती है दशा, क्योंकि मैं तो उठ के चली जाती हूँ किचन में काम करने, लेकिन बच्चे जो है यहाँ गंदगी कर देते हैं पूरा। तो आ गई हूँ सब काम निपटा के। आज कमरों की अच्छे से क्लीनिंग करूँगी। 2-3 दिनों से बेडशीट वगैरह चेंज नहीं किया था, तो आज भी चेंज करना नहीं था, क्योंकि इसमें धूल प्रदूषण बहुत ज़्यादा, बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं। तो इतना ज़्यादा धूल आ रहा है कमरों में कि रोज़ धोना पछाड़ना भी कोई मतलब नहीं हो रहा है। जब तक ये हवा चलेगी ऐसे ही प्रॉब्लम बनी रहेगी। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, मैं साफ़ सफाई ही कर देती हूँ। तो आज जो है विंडो जो है ओपन करके पहले विंडो साफ़ किया, उसके बाद फिर सब कमरों की साफ़ सफाई मतलब करूँगी। अदर कमरों में तो मैंने जो है साफ़ सफाई कर लिया था, क्योंकि क्या होता है ना कि मेरा जो कमरा है इसके पीछे खिड़की है, तो खिड़की से बहुत ज़्यादा धूल आता है। और देख लीजिए मेरा पैर कितना गंदा हो रखा है, क्योंकि पूरे दिन जो है इतनी धूल, इतनी मिट्टी। गांव के घर हैं दोस्तों, आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि जहाँ धूल प्रदूषण इतना ज़्यादा होता है, कितने भी अच्छे आप घर बनवा लो, लेकिन आप गंदगी और धूल मिट्टी को नहीं हटा सकते हो। वो तो नेचुरली है, वो होता ही है। तो यहाँ जो है अच्छे से बिस्तर वगैरह साफ़ करके लगा लिया था। और हाँ, कैसे हैं आप सभी, क्या चल रही है आपकी लाइफ में इस टाइम। जो है ये हवा से बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। ये जो हवाएं चलती हैं ये गेहूँ सरसों के लिए, मतलब जैसे कि जो गेहूँ होता है, फसलें हमारी, जो गेहूँ मतलब अभी हरे भरे हैं, पके पके तो हैं लेकिन वो मतलब सूखे नहीं हैं, तो उनको सुखाने के लिए ये हवा चलती है। जो लोग यूपी बिहार गांव से होंगे उनको पता होगा कि इसी टाइम में गेहूं की कटाई होती है। और जो गेहूं अच्छे से पके नहीं रहते हैं, इन हवा से ही वो मतलब सूख के पक जाते हैं। तो इसलिए ये हवा जो है ये बॉडी के लिए भी बहुत हानिकारक होती है। इस हवा से जो है अक्सर फीवर आता है और लूज मोशन होता है लोगों को। तो इस हवा से जो लोग यहाँ यूपी बिहार से हैं वो लोग इस हवा से ज़रूर बचें, और जल्दी से अपना काम वाम निपटा के अपने घर के अंदर हो जाएं, क्योंकि ना इतना ज़्यादा पेन होता है इस हवा से कि क्या ही बताऊं। और इस समय इतनी ज़्यादा हवा चल रही है कि मॉर्निंग के 7 बजे से लेके पूरे दिन हवा चलती है, और हम लोग कितना भी पर्दा लगा लें, कितनी भी कोशिशें कर लें, लेकिन हम उससे बच नहीं सकते हैं। तो ये सब यहाँ के हाल हैं, मैं क्या ही आपसे बताऊं। आप लोग फील कर सकते हैं कि इंसान कितना मजबूर होता है अपने हालातों से। तो वही है मेरी ज़िंदगी। तो यहाँ कमरों की साफ़ सफाई करके उसके बाद आज मुझे कपड़े तय करने हैं, मतलब मशीन लगा के घर के, मतलब और लोग जेंट्स लोगों के सबके कपड़े, पापा लोगों के कपड़े धो के मैंने रख दिए थे। और काफ़ी दिनों से ऐसे पड़े हैं ना, तो उन्होंने इस्त्री कराई है। और मेरा प्रेस भी ख़राब है, तो मैंने भी इस्त्री नहीं की है। और मैं यही सोच रही थी कि इतने दिन से ये कपड़े धो रखे हैं और ये सब ऐसे ख़राब हो जाएंगे, फिर से मुझे धोना पड़ेगा। तो दोस्तों, जो घर की लड़की होती है या फिर स्त्री, जो भी कह लीजिए, मेरी तो बिन शादी की ये ज़िंदगी है। शादी के बाद न जाने क्या होगा मेरे साथ। तो मेरी कहानी तो आप लोग को रोज़, जो लोग मेरे ब्लॉग देखते होंगे उन्हें पता होगा कि मेरी क्या लाइफ है। तो यहाँ इन लोगों के इतने सारे कपड़े धो रखे थे, लेकिन इस पर भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है कि कपड़े गंदे हो रहे हैं, इसको इस्त्री करा लो या फिर रख दो, कुछ भी नहीं। तो मैंने कहा चलो मैं लगे हाथ जब साफ़ सफाई कर ही रही हूँ तो इसको भी, तो पूरे घर में साफ़ सफाई करने के बाद फिर इन कपड़ों को तय करके मैं लगा दूँगी, और किसी दिन मैं किसी के हाथ भिजवा के इसको इस्त्री करा लूँगी। क्योंकि ये कपड़े मशीन में आप धो के कम से कम 1 हफ्ते से रखे हो तो फिर से वह गंदे हो ही जाएंगे, तो फिर इस्त्री कराने से पहले एक बार फिर धोना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने कहा चलो मैं ही कर देती हूँ। तो करीबन काउंट करके एक कम से कम 10 सेट था कपड़े का, जो मैंने तय लगा दिया था। उसके बाद मैं ले जाऊंगी, रख दूंगी बेडरूम में, और किसी के हाथ भिजवा दूंगी इन कपड़ों को। तो मैंने इसको काउंट किया तो 10 कपड़े थे पूरे, क्योंकि यहाँ जो है कपड़ों के हिसाब से ही वो पैसा लेता है जो इस्त्री करता है कपड़ों की। तो इसलिए उसको गिन के देना पड़ता है। तो इसी वजह से कपड़ों को तय लगाने के बाद फिर नहा लिया था, और नहा के फिर आ गई हूँ। करीबन 1 बज रहे हैं, और आप लोग को मैंने अपने ब्लॉग में बताया है कि इस टाइम दोपहर का जो टाइम होता है 1 बजे से 2 बजे तक का, इसी में मेरी स्टडी होती है, नहीं तो बीच में मुझे टाइम नहीं मिलता। और मेरा आँख बहुत दर्द कर रहा है,
क्योंकि बहुत दिन से पढ़ाई लिखाई बंद हुई थी और जब भी मैं मेरी ये भी मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा कष्ट है दोस्तों। मैं अपने ब्लॉग में मैंने बताया भी है आप सभी को कि जब मुझे सिर्फ काम करना रहता है तो मुझे बीमारी नहीं आती, और जब मेरी स्टडी शुरू होती है या फिर मेरे एग्ज़ाम आते हैं तो मेरी आँख में, सर में, गर्दन में पता नहीं क्या दिक्कत हो जाती है, जिस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। तो बहुत दवा भी खाया था, फ़ीवर की दवा तो चली रही थी, इस टाइम बंद किया है और तमाम चीज़ें। तो एक समय एक्सरसाइज़, आज 4-5 दिनों से मैंने एक्सरसाइज़ शुरू की है अपने सर बदन के लिए। कई मतलब यूट्यूब पे मैंने देखा कि क्या करूं जो मेरा सर जो इतना दुख रहा है। और एक गांव में मतलब कि लोग बताते हैं अगर कंटिन्यू सर दुखता हो तो उसको थमवाया जाता है, तो वो भी मैंने कराया लेकिन मुझे बिल्कुल भी आराम नहीं हुआ। तो यहाँ आज मैंने बहुत दिन बाद मैंने सोचा चलो चश्मा लगा के देखती हूँ, क्योंकि मुझे चश्मा लगा हुआ है सर की दर्द की वजह से। तो बीच में मैं लगाती थी, फिर भी मैंने छोड़ भी दिया था, क्योंकि आप काम जिम्मेदारियों में चीज़ें भूल ही जाते हैं, नहीं ध्यान हो पाता। तो मैंने कहा अब आज जो है मैंने चश्मा लगाया। आज कंटिन्यू मैंने 2 ढाई 3 घंटे का जो सफ़र था मेरा पढ़ाई लिखाई का, इसमें मैंने चश्मा ही यूज किया था। तो उसमें मुझे काफ़ी बेनिफिट समझ में आया। तो अब मैंने सोच लिया था कि चश्मे की वजह से मुझे इतना ज़्यादा सर में पेन हो रहा है। दोस्तों, आपकी बॉडी का कोई भी अंग अगर आप दर्द कर रहा है, और सर तो ऐसी चीज़ है जिससे आपका दिमाग चलता है, और अगर सर में ही प्रॉब्लम हो जाए तो आप कोई काम नहीं कर सकते। तो यही सब मेरी प्रॉब्लम है। तो आज मैं जो है नोट्स बना रही थी सीटेड हिंदी के लिए, और इस समय टारगेट जो है सीटेड भी है और बीपीएससी 4 पॉइंट वाला भी है जो अगस्त में परीक्षा होनी है। तो दोनों को टारगेट मान के चल रहे हैं, देखिए किस में होती है सफलता। तो फिलहाल स्टडी है जारी और जीत के दिखाना है।